जिंदगी का पहला प्यार पार्ट 1। आलिया विराज के अपार्टमेंट से निकलकर अपने अपार्टमेंट में जाती है। आलिया बहुत उदास होती है क्योंकि अब उसे सीरियल ड्रामा में एक्टिंग के लिए कोई भी नहीं लेना चाहता। आलिया का एक्टिंग करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सिर्फ एक झूठी अफवाह की वजह से। यही सोच सोच कर आलिया बहुत डिप्रेस हो जाती है। उदास आलिया। वही उसकी बेस्ट फ्रेंड मोनिका को आलिया की जगह सारे सीरियल में लीडिंग रोल में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मोनिका बहुत खुश होती है। मोनिका आलिया की बचपन से दोस्त है, लेकिन मोनिका आलिया से बचपन से ही जलती है क्योंकि मोनिका को ऐसा लगता है कि आलिया के पास सब कुछ है जो भी मोनिका को पसंद है। मोनिका को आलिया का मंगेतर मानस बचपन से ही पसंद है, लेकिन मानस को आलिया के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। इसी वजह से मोनिका आलिया से नफरत करती है। मोनिका अपने मन में यह सोचती है कि अब उसकी बारी है आलिया को नीचा दिखाने का, जिस तरह से आलिया उसे नीचा दिखाती थी। लेकिन वहीं आलिया मोनिका को अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है। इधर विराज आलिया के जाने से बहुत बेचैन होने लगता है। विराज न ठीक से खाना खाता है, न ठीक से सोता है। बस उसे आलिया की चिंता होती है कि वो ठीक है या नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आलिया अपने घर पर अपने काम से वापस आती है। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलती है, उसे अपना घर बिखरा हुआ दिखता है। सारा सामान उलट पलट हुआ होता है। यह देखकर आलिया बहुत घबरा जाती है और चिल्लाती है। आलिया का चिल्लाना सुनकर विराज तुरंत अपने अपार्टमेंट से बाहर निकालकर आलिया के पास जाता है। आलिया अपने अपार्टमेंट के बाहर बैठकर घबराती हुई रो रही थी। विराज आलिया के पास जाकर कहता है, क्या हुआ? आलिया सारी बात विराज को बताती है। फिर विराज आलिया के अपार्टमेंट में देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन आलिया विराज का हाथ पकड़कर डरते हुए कहती है, हो सकता है कि कोई अभी भी अपार्टमेंट में हो। मुझे डर लग रहा है, अंदर मत जाओ। सच्चा प्यार। डरते हुए आलिया की हालत देखकर विराज उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और आलिया से कहता है, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। लेकिन आलिया यह कहकर मना कर देती है कि यह बात अगर मीडिया में फैल गई तो इससे उसका नाम और खराब होगा। वो नहीं चाहती कि यह बात किसी को भी पता चले। विराज आलिया से कहता है, अब कहाँ रहोगी तुम, क्योंकि तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है। क्या तुम अपनी मम्मी के घर नहीं रह सकती हो? वहाँ तुम सेफ भी रहोगी। आलिया कहती है रोते हुए, क्या तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं कहीं और रही तो मीडिया को जरूर खबर हो जाएगी। वैसे भी मेरी अपनी मम्मी से नहीं बनती है। मुझे उनके साथ रहना पसंद नहीं है। विराज कहता है आलिया को चुप कराता हुए, ठीक है, जब तक तुम्हारा घर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। आलिया यह सुनकर चुप हो जाती है। विराज आलिया के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करता है। दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं, दोनों बातें करते हैं। आलिया कहती है बचपन से ही वो एक्टिंग कर रही है, लेकिन कैसे एक अफवाह ने उसकी 12 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। विराज कहता है सब ठीक हो जाएगा जब सच बाहर आएगा। इतना कहकर वह अपने रूम में सोने जाने लगता है। यह देखकर आलिया कहती है, तुम क्या मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर सकते हो? विराज कहता है, मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। इस पर आलिया झट से कहती है इतराते हुए, क्या मुझसे भी बात करना पसंद नहीं है? इस पर विराज कुछ नहीं कहता और जाने लगता है। उसी समय आलिया विराज का हाथ पकड़ लेती है और सोफे पर खींच कर बैठाती है और कहती है, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कोई भी इंसान मुझसे बात करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाता, इसलिए मैं नहीं मान सकती कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। विराज कहता है, मुझे बात नहीं करना, इस बात को कैसे साबित करूं? आलिया, ठीक है, मान जाऊंगी अगर तुम मुझे 30 सेकेंड तक बिना अपनी पलक झपकाए घूरते रहोगे। दोनों इस शर्त को मान लेते हैं।
आलिया अपने फोन में 30 सेकंड का टाइमर सेट करती है। आलिया विराज। विराज और आलिया आमने सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में बिना पलके झपकाए देखने लगते हैं। बढ़ते हुए सेकंड के साथ साथ आलिया और विराज की दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती है। विराज की दिल की धड़कन किसी आम इंसान के मुकाबले बहुत तेज हो जाती है। उसे पसीना आने लगता है, उसका अपने आप पर से काबू खोने लगता है। 30 सेकंड जैसे ही होने वाले होते हैं तभी आलिया वहां से उठने लगती है। उसी समय विराज आलिया को अपने बाहों में पकड़कर उसके करीब आता है और आलिया के होठों पर किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे के सांसों की गर्माहट महसूस करते हैं। दोनों के दिलों की धड़कन चरम पर होती है। आलिया भी इस किस से इनकार नहीं कर पाती है। किस करते हुए आलिया विराज। किस करते ही कुछ सेकंड बाद विराज अपने होश में आता है। विराज शर्म की वजह से घबराहट में वहां से उठकर चला जाता है। इधर आलिया का भी वही हाल होता है। आलिया अपनी बेकाबू धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगती है। आलिया अपने आप से कहती है कि यह मुझे क्या हो गया है। आलिया अपने बेड पर सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती। बार बार उसे अपने और विराज की किस याद आती है। किस के बारे में सोच सोच कर उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। आलिया बहुत बेचैन हो जाती है और अपने रूम से बाहर आती है। रूम से बाहर आते ही सोफे पर सोए हुए विराज को देखती हैं। विराज को बहुत पसीना आया हुआ होता है और बहुत कराह रहा था। यह देखकर आलिया को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह विराज के पास जाकर अपने हाथ से विराज के सर को छूती है। विराज का सर बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसे 104 डिग्री बुखार होता है। यह देखकर आलिया बहुत घबरा जाती है कि इसे क्या हो गया। इतने में ही विराज अपने होश में आते ही झट से आलिया का हाथ अपने सर से हटता है और कहता है, मुझे मत छुओ। विराज। आलिया कहती है चौंकते हुए, इतना तेज बुखार कैसे हो गया? कुछ देर पहले तो तुम ठीक थे। क्या तुम्हें यह बुखार किस करने से आया है? मुझ में क्या है इतने कीटाणु है कि तुम्हें बुखार आ गया? विराज करहाते हुए कहता है चुप रहो, क्योंकि विराज को यह सब सुनकर शर्म आ रही थी। शर्माते हुए विराज। आलिया तुम्हें इतना तेज बुखार है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। विराज नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। इतना कहकर विराज अपने रूम में बेड पर सोने चला जाता है। लेकिन आलिया को विराज की बहुत ज्यादा चिंता होती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि विराज डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आलिया ऑनलाइन बुखार उतारने के तरीके ढूंढने लगती हैं। विराज की तबीयत इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि वह एक एलियन है, वह पृथ्वी का नहीं है। किसके कारण उसके इंटरनल हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए थे, हार्ट बीट नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो गई थी। विराज के अंदर अब इंसानी फीलिंग्स जन्म ले रही थी जो 200 सालों में आज तक नहीं हुआ था, लेकिन यह बात आलिया को नहीं पता थी। विराज बुखार के कारण बिस्तर पर बेहोश लेटा होता है। आलिया ठंडे पानी की पट्टी विराज के माथे पर रखती है। ठंडे पानी की पट्टी को विराज के सीने पर रखने के लिए आलिया विराज के शर्ट के बटन खोलने लगती है। उसी समय विराज अपने होश में आते ही आलिया का हाथ पकड़कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत छूना। विराज को आलिया के छूने से अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, इसलिए वह आलिया को छूने से मना करता है। आलिया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे सर पर ठंडे पानी की पट्टी कर रही हूँ। आज तक मैंने किसी के लिए इतनी चिंता नहीं की। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन तुम मुझे डांट रहे हो। इतना कहकर आलिया वहां से जाने लगती है। विराज, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। आलिया रूम से बाहर निकालकर सोफे पर जाकर सोने लगती है, लेकिन इसे विराज की चिंता में रात भर नींद नहीं आती।
सवेरे होते ही विराज उठकर रूम से बाहर आता है और देखता है कि आलिया उसके घर की सफाई कर रही है, खाना बना रही है। आलिया विराज को देखते ही कहती है, अब कैसा लग रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, पी लो। विराज मन ही मन मुस्कुराता है और जाकर सूप पीने लगता है। विराज कहता है, तुम्हें ये सारे काम क्यों कर रही हो आलिया? तुम मेरी हमेशा मदद करते हो जब मैं मुसीबत में होती हूँ, लेकिन आज तुम बीमार हो इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद आलिया को मानस का फोन आता है। मानस आलिया से पूछता है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर पर हूँ। तुम्हारा सारा घर बिखरा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। यह सुनते ही आलिया झट से विराज के अपार्टमेंट से निकलकर मानस के पास जाने लगती है। यह देखकर विराज भी आलिया के पीछे जाने लगता है। आलिया को विराज के अपार्टमेंट से निकलते देखकर मानस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, मानस गुस्से में तुम इसके अपार्टमेंट से क्यों निकल रही है? आलिया गुस्सा शांत करते हुए सारी बात मानस को बता देती है। मानस ठीक है, अगर तुम यहाँ सेफ नहीं हो तो तुम मेरे साथ चलो। आलिया नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मीडिया में बात फैल जाएगी जिससे मेरा और तुम्हारा नाम खराब होगा। आलिया मैं अपने ही अपार्टमेंट में रहूंगी, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मानस हकलाते हुए, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही है। आखिर हम दोनों बचपन के दोस्त जो हैं। यह सब विराज वहीं पर सुन रहा होता है। मानस कहता है, मैं तुम्हारा घर अभी ठीक करवा देता हूँ और एक बहुत बढ़िया डोर लॉक लगवा देता हूँ जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। कुछ देर में आलिया का घर और फर्नीचर मानस सब कुछ फिर से ठीक से करवा देता है। साथ ही मानस आलिया के मम्मी और भाई को फोन करके आलिया के अपार्टमेंट में बुलवा लेता है। जो भी आलिया के घर पर हुआ वह सब उसकी मम्मी और छोटे भाई को बता देता है। आलिया अपनी मम्मी और छोटे भाई को देखकर कहती है, यहाँ पर लोगों को किसने बुलाया? मानस मैंने फोन करके बुलाया है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी, इसलिए मैंने इनको बुला लिया। आलिया की मम्मी आलिया के साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन आलिया यह कहकर मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आलिया अपनी मम्मी के साथ इसीलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मम्मी बस उसके साथ उसके पैसे के लिए रहती है। इसी बात पर आलिया का भाई आलिया से कहता है, ठीक है मम्मी नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा। आलिया इस बात के लिए मान जाती है। मानस आलिया के घर का सब कुछ ठीक करवाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपने सामने विराज को देखता है तो मानस अकेले में बात करने के लिए विराज से कहता है। मानस विराज से कहता है, तुम हमेशा आलिया के साथ क्यों रहते हैं? क्या तुम्हें आलिया पसंद है? और अगर तुम्हें पसंद भी है तो भी वह मुझसे ही प्यार करेगी, क्योंकि मैं आलिया को बचपन से ही जानता हूँ जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ और कोई नहीं जानता। यह सुनकर विराज को पहली बार जलन का एहसास होता है। बात करते हुए विराज मानस से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम उसके मंगेतर हो, लेकिन आलिया ने आज तक तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की। क्या आलिया ने तुमसे कहा है कि वह भी तुमसे प्यार करती है? मानस हाँ, मैंने तुमसे उस दिन झूठ बोला था। मैं आलिया का मंगेतर नहीं हूँ, लेकिन मैं आलिया से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ और एक दिन आलिया भी मेरा प्यार जरूर पहचानेगी और तुम आलिया से दूर रहो। इतना कहकर मानस वहां से चला जाता है। विराज अपने दोस्त पवन से मिलने जाता है। विराज पवन से सारी बात बताता है कि कैसे उसने आलिया की मदद की। यह सुनकर पवन को एहसास होता है कि विराज को आलिया से प्यार हो गया है, क्योंकि विराज कभी भी किसी की जल्दी मदद नहीं करता है, लेकिन विराज तो बार बार आलिया की मदद कर रहा है। यही सोचकर पवन विराज से कहता है,
समझाते हुए, यहाँ अब तुम्हारे कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए तुम्हें किसी के भी ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए। तुम्हें आलिया से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जाने के बाद किसी को भी दुख पहुंचे जिस तरह से मुझे दुख हो रहा है। यह सुनकर विराज गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि 200 सालों में पहली बार उसे इतनी खुशी का एहसास हो रहा था। किसी साथ खाना, बात करना, साथ रहना क्या होता है, उसे अब समझ आया है, इसलिए उसे इस खुशी को छोड़ने के बारे में सोचना नहीं चाहता था। विराज अब आलिया से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यही सोचते हुए विराज वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में विराज से एक पुलिस वाला मिल जाता है। पुलिस वाले को यूरी की हत्या का शक विराज पर होता है, क्योंकि हत्या वाली रात में विराज को भी उसी क्रूश पर देखा गया था जिसका सबूत टीवी के कैमरा में होता है। विराज वहां इनवाइट नहीं था, फिर भी वह वहां क्या कर रहा था, यही जानने पुलिस वाला विराज से पूछताछ करने जाते हैं। विराज पुलिस वालों को जवाब देता है कि मैं वहां नहीं था, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहां अपने अपार्टमेंट में था। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप वहां का सी.टी.वी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसी समय विराज देखता है एक आदमी को जो उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग की ओर जा रहा था। उसे देखकर विराज को उसका चेहरा देखा हुआ लगता है। अचानक से उसे क्रूश वाली रात याद आती है, जिस समय उसने 2 आदमियों को बात करते सुना था। यह उन्हीं में से एक आदमी था। विराज सोचता है कि उसने आज तक उस आदमी को कभी भी इस बिल्डिंग के आसपास नहीं देखा। उस आदमी को देखकर विराज को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती है। विराज जल्द ही उसका पीछा करने लगता है। वह आदमी आलिया के अपार्टमेंट की डोर बेल बजाता है। आलिया दरवाजा खोलते ही उस आदमी को बड़े भैया कहकर पुकारती है। विक्की अधूरी प्रेम कहानी। यह आदमी मानस का बड़ा भाई होता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम विक्की है। इधर विराज सीसीटीवी रूम में जाकर उस आदमी को ढूंढने लगता है कि वह कहाँ गया है। विराज जब उस आदमी को आलिया के अपार्टमेंट के बाहर देखता है तो विराज बेचैन हो जाता है, कहीं उसने आलिया को कुछ नुकसान न पहुंचाया हो। यही सोच कर विराज पागल हुए जा रहा होता है। विराज जल्दबाजी में टेलीपोर्ट होकर ग्राउंड फ्लोर से 23 फ्लोर पर चला जाता है और जल्दी से जाकर आलिया की डोरबेल बजाता है।